हाय लीडर, दिस इज रितेश केसरवानी, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक है उन लोगों के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नए हैं या फिर एज अ बिगिनर उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम रखा है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अगर मैं बात करूं तो दुनिया की इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो किसी भी जॉब या किसी भी बिजनेस में लगने सफलता तक लगने वाले समय से बहुत ही कम समय आपको ये इंडस्ट्री लेती है। यानी कि कम समय में आप सफलता की बड़ी से बड़ी सफलता की ऊंचाइयों तक आप पहुंच सकते हो। तो इकलौता ऐसा जरिया है डायरेक्ट सेलिंग। और अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग में आने का निर्णय लिया है तो मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं कि आप बेहद शानदार इंडस्ट्री में हैं। इस शानदार इंडस्ट्री में आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में अगर सफल होना है तो अब हमें आगे क्या करना होगा। हमने कदम तो रख लिया, हमने ज्वाइनिंग तो कर ली, उसके बाद हमने अपनी आईडी को भी एक्टिवेट करा लिया, हमने कुछ सामान भी परचेस कर लिया। अब आगे कैसे करें, लोगों से आगे कैसे मिले, लोगों को बड़ा नेटवर्क कैसे बने। इस पे बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि एक एज अ बिगिनर मैं इसमें बड़ी सफलता कैसे लूं। दोस्तों, मैं ये बात तो अच्छे से समझता हूं कि आप अगर इस इंडस्ट्री में आए हैं, किसी भी कंपनी में आपने ज्वाइन किया होगा, अगर आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा है तो आपके कुछ सपने हैं और वो सपने छोटे नहीं बहुत बड़े हैं। तो दोस्तों, उन सपनों को पूरा करने का सबसे पहला कदम यह है कि सबसे पहले उन सपनों को अपने दिमाग से निकालकर पेपर पे लिख डालिए। आपकी लिस्ट ड्रीम्स की जितनी भी बड़ी है उस पूरी लिस्ट को 3 चरणों में विभाजित कीजिए। पहली लिस्ट आपके अभी से 6 महीने बाद आप क्या करना चाहते हैं, उसके बाद आने वाले 1 साल में आप क्या करना चाहते हैं, उसके बाद आने वाले 3 सालों में आप क्या करना चाहते हैं। 6 महीना, 1 साल, 3 साल, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। फ्रेमवर्क पे जाने से पहले, उन बेसिक फ्रेमवर्क पे काम करने से पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अगर इस एक्टिविटी को आप नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आप ठीक उसी तरह काम करते हैं जैसे आपने कोई चिट्ठी लिखी और आपने उसको पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, मगर आपको ध्यान आता है उसमें अपने एड्रेस तो लिखा ही नहीं। जाहिर सी बात है कि अगर आपने कोई भी एड्रेस उस लिफाफे पे नहीं लिखा है तो जाहिर सी बात है कि लिफाफा कहीं भी नहीं पहुंचेगा। और वो लिस्ट आपको इधर उधर लिखने के बाद छुपा के नहीं रखनी है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, लिस्ट लिखते हैं किसी डायरी में और पन्ना बंद करके रख देते हैं। लिस्ट लिखते हैं, उसको पेपर को फोल्ड करके कहीं अलमारी के नीचे डाल देते हैं। नहीं, आपको वो करना ही नहीं है। अगर वाकई आप अपने ड्रीम्स को लेकर सीरियस है, संजीदा है, गंभीर है, तो आपको करना क्या होगा, इस लिस्ट के को जो आपने पेपर पे लिखा है इसको ऐसी जगह आपको पेस्ट करना है जो आपकी आंखों के सामने मैक्सिमम टाइम पे रहे। या अगर मैं आपको इसको और आसान बना दूं तो सुबह उठते ही आपको वो लिस्ट आपके ड्रीम्स की दिखनी चाहिए, रात में सोने से पहले वो ड्रीम्स की लिस्ट आपको दिखनी। जब आपका टारगेट सेट हो गया, अब हम चलते हैं उन प्रक्रियाओं की तरफ जो बेसिक फ्रेमवर्क की तरह काम करते हैं। आपके बिजनेस में स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते रहते हैं कि अब इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो दोस्त, 4 बेसिक फ्रेमवर्क में जो आपको दे रहा हूं, पहला है लिस्ट बिल्डिंग, दूसरा इनवाइट द पीपल, तीसरा शो द प्लान और चौथा फॉलो अप एंड क्लोजिंग। चलिए बात करते हैं पहले फ्रेमवर्क पे, लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग इकलौता ऐसा तरीका है, जरिया है जिसमें आप लोगों को इस बिजनेस में ढूंढते हैं, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, ये लोगों से ही होता है। तो आपको इस बिजनेस में चाहिए लोग, और वो लोग कहां से आएंगे, वो लोगों को लाने के लिए आपको सबसे पहले उनका नाम, उनका फोन नंबर, उनका एड्रेस, उनका पता, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। किस जगह से बिलोंग करते हैं, क्या नाम है, क्या फोन नंबर है, ये बेसिक 3 इंफॉर्मेशन आपके लिस्ट बिल्डिंग का एक कोर हिस्सा होना चाहिए। यही वो कोर हिस्सा है जिसके ऊपर आप अपनी लिस्ट को बिल्ड करेंगे। आजकल डिजिटल का जमाना है, तो हो सकता है कि आप अपने मोबाइल के नोट्स में आप उसको लिख सकते हो, या टैब में लिख सकते हो, या लैपटॉप में इसको डाल सकते हो, वो भी चलेगा। लेकिन अगर ये लिस्ट अगर आप किसी डायरी में मेंटेन करते हैं तो वो बेस्ट तरीका है। तो आपको लिस्ट कैसे बिल्ड करनी है, उसके लिए क्या टेक्निक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद जो आपका स्टेप है वो है आपका स्टेप इनवाइट द पीपल करना है। ये 1-to-1 मीटिंग के थ्रू हो सकता है, ये एक सेमिनार में बुला सकते हो, या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप कनेक्टेड हो तो गूगल मीट है, जूम है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी आप उनको इन्वाइट कर सकते हो। और वहां पर आप जब उनको इन्वाइट करते हो, इन्वाइट करने के बाद तीसरा स्टेप आता है शो द प्लान। अब शो द प्लान में अगर आप परफेक्ट हो चुके हो, अगर आपको अपने प्लान की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, तो इसको मैं चाहूंगा कि आप ही इसको ड्राइव करें, प्लान आप ही प्रेजेंट करें। या फिर अगर आप शुरुआत में कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप अपने सीनियर की मदद ले सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप उनको बुला सकते हैं, या अपने साथ उनको लेके उनके घर जा सकते हैं, या अपने गेस्ट को आप अपने घर पे इनवाइट कर सकते हैं। तो शो द प्लान में आपने उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन देनी है जिसमें आपके पास क्या टूल किट होने चाहिए, प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, और फिर फाइनली आता है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। यानी कि जिन लोगों को आपने प्रेजेंटेशन दे दी है, अब आपको उनसे फॉलोअप करना है। बहुत सारे लोग को मैं देखता हूं कि वो प्रेजेंटेशन देने के बाद उसको भूल जाते हैं। उनको लगता है कि सामने से प्रोस्पेक्ट खुद आएगा और खुद ज्वाइन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देगा। मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता है।
तो अगर आप इंतजार कर रहे हैं प्रेजेंटेशन देने के बाद, तो आप इंतजार करना छोड़िए और आज ही उनको फोन लगाइए और उनसे फॉलोअप लीजिए। फॉलोअप करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, टेक्निक क्या है, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मैं आपके लिए कुछ और नए वीडियोस लेके आने वाला हूं जिसमें हम हर एक बेसिक फ्रेमवर्क को थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, थोड़ा टेक्निकल तरीके से समझेंगे कि क्या बेस्ट टेक्निक होती है इन सभी चरणों को पूरा करने के लिए। क्योंकि दोस्त दिक्कत यही आती है, बहुत सारे लोगों को फ्रेमवर्क तो पता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या यूज करनी है, वो टेक्निक से वो अनजान है, जिसकी वजह से उनको सफलता नहीं मिलती। अब यकीन करना दोस्त, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था और मेरे पास ये फ्रेमवर्क नहीं था, मुझे बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली और मेरी सफलता इतनी छोटी थी कि मैं अपने आप को भी दिखाने में शर्मिंदगी महसूस करता था। लेकिन इस बिजनेस से जब मैंने इस टेक्निक को सीख लिया तो अब मैं लाखों रुपए कमा चुका हूं इस बिजनेस में, और यही चीज़ मैं आप तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि एज अ बिगिनर जब आप कुछ ड्रीम्स को लेकर इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आपके सभी सपने पूरे हों। इसी कामना के साथ मैं नए वीडियोस को आपको लेके आने वाला हूं। तो गाइज बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। सीरीज लेके आने वाला हूं इन चारों बेसिक फ्रेमवर्क पे, ताकि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ट टेक्निक के साथ आपको मिल सके। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड ग्रूम योरसेल्फ।